हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? क्या प्रभु यीशु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए हम मिलकर प्रभु के वचनों को सुने। अगर आप विदेश से जुड़ रहे हैं तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर द टाइम मे बी, इट इज द टाइम टू लिसन टू हिम। उनके वचनों से सुनकर उनमें आनंदित होने का समय है। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के अनुसार अपने आप को बदलने के लिए, अपने परिवार को ढालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपने जो हमें अनुग्रह दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज दोबारा हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या अच्छी तरह सोए? क्या एकदम तरोताजा होकर उठे? भरपेट खाकर अच्छी नींद सोना एक बहुत बड़ी आशीष है। भली बात क्या है, उचित बात क्या है? महान और ज्ञानी राजा सुलेमान ने अपनी खोज में क्या पाया कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम का सुख उठाए, किसी और के परिश्रम का नहीं, अपने परिश्रम का सुख उठाए और खाए और पिए। यही भली बात है, वास्तविक आशीष है। आज लोगों के पास बहुत कुछ है पर नींद नहीं, है ना? खाने के लिए सब कुछ है लेकिन खाने के लिए समय नहीं। सब कुछ है लेकिन समाधान नहीं। यही संघर्ष है। मनुष्य के पास चाहे कितना भी हो, उसका मन नहीं भरता। कई लोग मेरे पास आकर प्रार्थना के लिए कहते हैं, हमारे पास घर नहीं है पादरी साहब, हमारे घर के लिए प्रार्थना करें। अच्छी बात है, घर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कूड़ने की जरूरत नहीं और ना ही फालतू का कर्ज लेने की जरूरत है। ओ, हमारे पड़ोसियों ने मकान बना लिया है, हमारे पास नहीं है। कुछ भी करके मुझे एक मकान बनाना है, इस प्रकार से सोचने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी भजन 127 पढ़ा है? इस भजन को किसने लिखा है जानते हैं? भजन संहिता के तमाम भजनों को दाऊद ही ने नहीं लिखा। जी हां, आधे से ज्यादा भजन दाऊद के हैं, लेकिन इसमें कोरह का भजन है, आसाफ का भजन है, मूसा का भजन भी है, सुलेमान का भजन भी है। फिर ऐसे भी कई हैं जिनके लेखकों के नाम हमें नहीं पता हैं। एक दो भजन लिखने वाले भी लोग हैं, समझ रहे हैं? तो यह सुलेमान के द्वारा लिखा गया भजन है और इसका शीर्षक है यात्रा का भजन। तो जिन बातों को लिखने की पवित्र आत्मा ने सुलेमान को प्रेरणा दी, उसे सुलेमान लिखते हुए कह रहा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। घर बनाने के विषय में परमेश्वर की इच्छा को जानना काफी आवश्यक है। मकान बनाने की इच्छा की वजह से जल्दबाजी करते हुए जाके लोन तो ले लेते हैं, पैसे तो आ गए, पर अब ईएमआई नहीं भर पा रहे। बीच में ही बजट गड़बड़ा गया है, मकान का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो रहा। कईयों ने मकान बना तो लिया लेकिन उसमें शांति समाधान बिल्कुल नहीं है। कई लोग ऐसे हैं। अपना घर होता तो अच्छा होता, कई लोग कहते तो हैं, लेकिन जिनके अपने घर हैं उनसे पूछ के देखिए। जिनके अपने घर हैं वे ईएमआई भरते हैं, जो लोग किराए पर रहते हैं किराया देते हैं। जिसके अपने घर हैं उनके अपने घर की परेशानियां हैं, जो किराए में रहते हैं उनको उनकी परेशानियां हैं। यदि प्रभु हमारे साथ हो तो चाहे हम किराए के घर में हो या अपने घर में, शांति से रह पाएंगे। मेरे पिता पीडब्ल्यूडी में एक इंजीनियर हुआ करते थे, इसीलिए जहां कहीं भी हम लोग रहे, अच्छे घरों में ही रहे, हर जगह हमें अच्छे क्वार्टर्स मिला करते थे, अच्छे गार्डन्स, पार्क्स वगैरह सब कुछ हुआ करते थे। बचपन से मैं वैसे ही बड़ा हुआ। फिर आगे चलकर मेरे पिताजी ने अपना घर बनाया, लेकिन जब मैं प्रभु की सेवकाई में आया, परमेश्वर का भवन ही मेरा घर बन गया। प्रभु के भवन में ही चटाई डाल करके मैं सो जाता था।
परमेश्वर के भवन के आंगन में मैं प्रार्थना करते हुए समय बिताता, प्रभु के भवन में हर छोटी बड़ी सेवा करते हुए। अपनी जवानी के दिनों को मैंने प्रभु के भवन में ही बिताया। विवाह हो जाने के बाद सास ससुर घर देंगे या जमीन देंगे, उसी में सेटल हो जाएंगे, कई लोग सोचते हैं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके द्वारा निर्धारित की गई सहीचर से मेरा विवाह होने के बाद 15वें दिन ही हम वहां से निकलकर जहां प्रभु ने हमसे कहा था हम वहां गए। एक छोटी सी झोपड़ी में हमने सेवकाई शुरू की। फिर आगे चल के हम चेन्नई में आए। छोटा घर था, फिर थोड़ा बड़ा घर, बच्चे हुए। हमने कई सारे मकान बदले, सब किराए के थे। तब से लेकर अब तक भले ही छोटा हो या बड़ा, किराए के घर में ही है। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं, अरे अब तक आपने अपना घर नहीं बनाया? अरे इतने नामी पास्टर हैं आप, सब लोग घर बना रहे हैं, आपने अपना घर नहीं बनाया? पूछते हैं। क्या हम घर बनाते हैं? यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। वचन कहता है परमेश्वर धर्मियों को घर देंगे, तो व्यर्थ में उसके लिए हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। आपने ही देखा होगा ना, कई लोग घर बनाने के चक्कर में परमेश्वर से दूर हो गए हैं। चर्च जाने का टाइम नहीं है, ओवर टाइम करना है क्योंकि ज्यादा पैसे चाहिए, बिजनेस वगैरह में ज्यादा टाइम बिताते हैं। कैसे हमें यह ईएमआई खत्म करना है, यह कर्जा खत्म करना है, इसी ध्यान में रहते हैं। यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि यहोवा नगर की सुरक्षा ना करें तो रखवालों का जागना व्यर्थ है। हमारे सुरक्षा की गारंटी यहोवा के पास है। चाहे हम कितने ही सीसीटीवी कैमरा लगा लें, कितने ही सिक्योरिटी वगैरह रख लें, आज इंसान बिना किसी गारंटी के जीवन बिता रहे हैं। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उनका दूत छावनी करता है। अय्यूब ने उसके घर के चारों ओर कौन सा फेंस लगाया था? आप ही ने तो उसके घर के चारों तरफ बाड़ा रखा है। शैतान कहता है परमेश्वर के डरवैयों के घर में शांति होती है, तसल्ली होती है, भरपूरी होती है, सुरक्षा होती है। वो चाहे सिंगल बेडरूम हो, डबल बेडरूम हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो। घर कितना बड़ा है, छोटा है, यह आवश्यक नहीं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति वहां है या नहीं? क्या परमेश्वर की सुरक्षा वहां पर है? क्या उनकी आशीष वहां पर है? यह आवश्यक है। आज ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जो बड़े बड़े बंगलों में तो रहते हैं, लेकिन परिवार में शांति समाधान नहीं है। सब कुछ है लेकिन रात को नींद नहीं आती। इसीलिए सुलेमान यहां कह रहा है, उसने भी कई सारे भवनों का निर्माण करवाया, खूब पैसा था, बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया, बहुत कुछ उसने जीवन में हासिल किया। लेकिन अपने उन तमाम अनुभवों को दरकिनार कर वो कह रहा है, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, अगर परमेश्वर आशीष ना दें सब व्यर्थ है। हमें बता रहा है कि नहीं? तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब कुछ व्यर्थ है। तुम सुबह जल्दी उठते हो और देर रात तक काम करते हो, ओवरटाइम करते हो, काफी मेहनत करके पैसा कमाते हो। सुलेमान यहां कह रहा है यह सब व्यर्थ है। जी हां, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन कल के लिए आज मेहनत करने की जरूरत नहीं। जब इस्राएली लोग जंगल में थे तो परमेश्वर ने उन्हें हर रोज मन्ना मुहैया कराया, एवरी सिंगल डे। 40 साल तक एक भी दिन मन्ना नहीं रुका। जब उन्हें पानी चाहिए था तो केवल एक ही बोतल उन्हें नहीं प्रदान किया, पत्थर से उनके लिए पानी निकाला, मीठे पानी से उन्हें तृप्त किया। जब समस्या आई तो उसका समाधान प्रभु ने तुरंत निकाला। अपने जीवनों में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस बात की चिंता ना करें। पहले उनके राज्य और धर्म की खोज करें, ये तमाम चीजें आपको दी जाएंगी। सुबह होने के साथ ही आप प्रभु को भुला देते हैं, काम के लिए निकल जाते हैं, मेहनत करते हैं। महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं
सुबह सवेरे काम करने के लिए, शहर से बाहर रहते हैं इसलिए नौकरी के लिए जल्दी निकलना पड़ता है। सही टाइम पर अगर ऑफिस पहुंचना है तो सुबह सवेरे उन्हें जल्दी निकलना होता है। शाम को ऑफिस से निकलते हैं, रात को घर पहुंचते हैं। कभी कभी नाइट ड्यूटीज होते हैं। इतनी अधिक उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी जीवन में कितनी भरपूरी है। कितने लोग अपने परिवार के साथ में खुशी से समय बिताने पाते हैं। कुछ लोग तो मजाक में कहते हैं, मेरे पति की पहली पत्नी तो उनकी नौकरी है, मैं बाद में आती हूं। है कि नहीं? पत्नी के लिए समय नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं है। इतनी मेहनत करके जो आप कमाते हैं, इसका क्या फायदा? ना ही पत्नी के पति हो पाए, ना बच्चों के पिता। आपके परिवार में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्या यह समझ आ रहा है? पत्नी के लिए ही तो कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए ही तो मेहनत कर रहा हूं कहते हैं, लेकिन उन्हीं पत्नी और बच्चों के लिए आपके पास समय नहीं है। क्या आप अपनी पत्नी से, बच्चों से बात करते हैं? कहां समय है बात करने का? नहीं। परिवार के साथ समय बिताएं, बच्चों के साथ समय बिताएं। इसी में वास्तविक आनंद है। यही आपको तंदुरुस्त रखेगा। और यही तो परिवार है जिसमें परमेश्वर की आशीष होती है। आपको सुबह से लेकर रात तक ऐसे मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, आपके सोते समय परमेश्वर आपकी जरूरतों को तैयार करते हैं। यदि आप प्रभु के प्रिय होकर जिएं, प्रभु देख लेंगे। जब आप सोते हैं, आपकी जरूरतों को प्रभु तैयार करते हैं। हम सोते हैं, वे ना ऊंघते ना सोते हैं। जब तक हम उठेंगे, हमारी जरूरतों को प्रभु तैयार कर देंगे, और हमारे उठने के साथ ही वे जरूरतें हमारे सामने आ जाएंगी। अपने प्रियों को वे नींद में प्रदान करते हैं। देखिए, हम हमारे बच्चों को केवल पैदा करते हैं, समझदार कौन बनाता है? क्या समझदार बनाने के लिए कोई मशीन है? बताइए। कुछ लोग कहेंगे हम खाना देते हैं, क्या वो काफी है? बच्चों की बढ़त कैसे हो रही है? उनके जो अवयव हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं? छोटा सा वो शिशु 2, 3, 4 फीट के बच्चों में कैसे बढ़ जाते हैं? जब वे सोते हैं, वे कैसे बढ़ रहे हैं हम नहीं जानते। हमें कब समझ आता है जानते हैं? जब उनके कपड़े छोटे पड़ने लगते हैं। अरे, अभी तो यह कपड़ा खरीदा था ना, तुम्हारा पैंट छोटा कैसे हो गया? तुम्हारी यह फ्रॉक कैसे छोटी हो गई है? तब समझ आता है। सोते हैं, उठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, प्रभु उन्हें बढ़ा रहे हैं। आपके जीवनों में परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं। हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। आपने एक गुलाब का पौधा लगाया, उसमें एक कली आई। क्या आपको रात भर उस कली के पास में बैठकर फूल बन जा, फूल बन जा, फूल बन जा, क्या बोलने की जरूरत है? रात को जिस कली को आपने देखा, वो सुबह फूल बन जाएगा। आप सोकर उठे, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को करते ही चले जा रहे हैं। अपने प्रियों को यहोवा उनकी नींद में प्रदान करते हैं। संतान यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उनकी ओर से प्रतिफल है। संतानों को, बच्चों को प्रभु हमें देते हैं, यह उनका प्रतिफल है। हमारे बच्चे, मेरे बच्चे हम कहते हैं, लेकिन यह परमेश्वर का प्रतिफल है। उन्हें हमें प्रभु के लिए बढ़ाना है। प्रभु के दिए इस दान के लिए हमें उनकी स्तुति करनी है। गर्भ का फल उनकी ओर से प्रतिफल है। इट्स अ गिफ्ट। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे हृदयों को कितना अधिक आनंदित करते हैं। हम कहते हैं बच्चों के लिए हम दुख उठा रहे हैं। यदि हम हमारे बच्चों की परवरिश वचन के अनुसार करें, तो वे हमें आनंदित करेंगे, खुशी का कारण बनेंगे। उनके प्रियों को वे नींद में प्रदान करते हैं। संतान यहोवा का दिया भाग है, गर्भ का फल उनकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने उनसे अपने तरकश को भर लिया है। वह फाटक के पास अपने शत्रुओं से बात करते संकोच ना करेगा। जैसे वीर के हाथ में तीर होता है, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं।
मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में बच्चों की वजह से कितनी सारी आशीषें पाई हैं। आज मेरे बच्चे सेवकाई में, परमेश्वर की सेवकाई में मेरे साथ खड़े रहते हैं। जैसे आप एक तीर को छोड़ते हैं कि वो जाए और उन उद्देश्यों को पूरा करे, वैसे ही जवान लड़के आपके हाथों में होते हैं जिन्हें आप भेज सकते हैं। वे जाएंगे और जाकर हमसे भी कई गुना बेहतर उन कार्यों को पूरा करेंगे। जी हां, जब आज मैं अपने बेटों को परमेश्वर की सेवकाई में देखता हूं, प्रभु का लाखों लाख मैं धन्यवाद करता हूं। वे मुझसे भी बेहतर सेवकाई कर रहे हैं। जलने वाले कई सारे होंगे, बहुत लोग बातें बनाएंगे, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश मैं प्रभु के भय में करने पाया। ये बच्चे प्रभु की ओर से दिए गए, मैं विश्वास करता हूं। शुरुआत से ही हमारी इच्छा यही थी कि हमारे बच्चे प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ें, और आज प्रभु ने ऐसी ही आशीष दी। आपके बच्चे क्या बनना चाहते हैं? अच्छा घर बनाकर सेटल होकर आप क्या करने की इच्छा रखते हैं? अपना घर जब प्रभु देंगे तब देंगे। आपके बच्चों को प्रभु के हाथों में आप सौंपें। प्रभु की भय भक्ति में उनका आप पालन पोषण करें। आपकी वजह से बच्चे पढ़ लिख गए, आपकी वजह से बच्चे बढ़ने लगे, आपकी वजह से बच्चे कुछ बन गए, ऐसा सोचना मूर्खता है। प्रभु की कृपा जब हमारे बच्चों पर होती है, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे परिवारों पर होता है, जब परमेश्वर की आशीष हमारी आमदनी पर होती है, तब हम संतुष्ट रहेंगे, आशीष पाएंगे। ऐसी आशीष प्रभु हम में से हर एक को प्रदान करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, जब तक हमारे घरों को आप ना बनाएं, हमारा परिश्रम व्यर्थ ही रहेगा। जब तक सुरक्षा आप प्रदान ना करें, हर एक कोशिश व्यर्थ ही ठहरेगी। अपने समय को बर्बाद करने वाले हम ना हो, बल्कि पूरी तरह आप पर निर्भर होकर आपके अनुग्रह में आगे बढ़ने की कृपा हमें दें। महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर चमत्कार करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर करें, उनके लिए आशीष का कारण बने। लाइक भी आप जरूर करिएगा। कोलकाता और उसके आसपास रहने वाले हमारे जो प्रिय श्रोतागण हैं, उनके लिए खुशखबरी, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए 2 अलग अलग जगहों पर गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। अक्टूबर 20 तारीख को बराकपुर के असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, रिवरसाइड रोड में शाम 5 बजे गेट टुगेदर का आपके लिए आयोजन कर रहे हैं। और फिर कोलकाता में 21 तारीख को बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, जो कि धर्मतला में है, दोपहर 2 बजे से गेट टुगेदर का आयोजन कर रहे हैं। इन सभाओं के जरिए हम आपसे मिलना चाहेंगे, जरूर आइएगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 20 अक्टूबर शाम 5 बजे। जगह है असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च, रिवरसाइड रोड, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। और अक्टूबर 21 दोपहर 2 बजे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। शरणम ईसा मसीह शरणम।
कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,